हैदराबाद का ऐतिहासिक गोलकोंडा किला एक ऐसी जगह जहां दीवारों के भी कान हैं, लेकिन यहाँ एक दरवाजा ऐसा भी है जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब नहीं खोल पाया, और जिसे खोलने की कोशिश करने वाला हर अंग्रेज अफसर या तो पागल हो गया या अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्या है इस पत्थर की दीवार के पीछे? खजाना, इतिहास या कोई भयानक श्राप? आज द साइलेंस फाइल्स में हम उस गुप्त कमरे की धड़कनें सुनेंगे जिसे दुनिया भूल चुकी है। हैदराबाद की शान कहा जाने वाला गोलकोंडा किला महज ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है। ये गवाह है उस दौर का जब इस किले की तिजोरियों में दुनिया भर का सोना भरा होता था। लेकिन इसी भव्यता के बीच छिपी है एक ऐसी पहेली जो आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग के माथे पर पसीना ला देती है। आज की द साइलेंस फाइल्स रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उस गुप्त चैम्बर की जिसके बारे में सरकारी फाइलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहा जाता है कि गोलकोंडा किले के निचले हिस्से में, जहां रोशनी भी पहुंचने से कतराती है, एक ऐसी जगह है जिसे आज तक किसी मैप पर मार्क नहीं किया गया। क्या ये सिर्फ एक कमरा है या किसी गहरे राज का प्रवेश द्वार? गोलकोंडा का किला बहमनी सल्तनत से लेकर कुतुब शाही वंश तक की ताकत का केंद्र रहा। 17वीं सदी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस किले पर कब्जा करने के लिए 8 महीने तक घेराबंदी की थी, तब भी वो इसके सारे राज नहीं जान पाया था। कहा जाता है कि किले के भीतर एक गुप्त रास्ता सीधा चार मीनार की ओर जाता है। ये रास्ता युद्ध के समय शाही परिवार के भागने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसी रास्ते के बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से एक दीवार शुरू होती है। ये दीवार किसी आम निर्माण जैसी नहीं दिखती। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में उस समय के सबसे कुशल तांत्रिकों और वास्तुकारों की मदद ली गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने सैनिकों को उस हिस्से को खोदने का आदेश दिया था, लेकिन जमीन के अंदर से निकलने वाली रहस्यमयी आवाजों ने मुगल फौज के हौसले पस्त कर दिए थे। 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के किलों का सर्वे शुरू किया तो गोलकोंडा उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। अंग्रेजों को लालच था उस खजाने का जिसके बारे में किस्से लंदन तक मशहूर थे। 19वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश कर्नल ने अपनी डायरी में इस सीक्रेट चैम्बर का जिक्र किया था। कहा जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियरों की एक टीम ने उस पत्थर की दीवार को बारूद से उड़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन धमाके से पहले ही टीम के मुख्य इंजीनियर को तेज बुखार आया और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। कहा जाता है कि वो बार बार एक ही बात चिल्लाता था, वो हमें देख रही है, वो हमें अंदर नहीं आने देगी। इसके बाद 3 और अफसरों ने उस दीवार को खोलने की कोशिश की। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनमें से 2 की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई और तीसरे ने कभी उस कमरे का नाम तक नहीं लिया। ब्रिटिश हुकूमत ने डर के मारे उस पूरे हिस्से को ऑफ लिमिट्स घोषित कर दिया था। गोलकोंडा की खदानों से ही कोहिनूर और होप डायमंड जैसे बेशकीमती हीरे निकले थे। कहा जाता है कि उस गुप्त कमरे के अंदर कुतुब शाही राजाओं का वो खजाना छिपा है जो उन्होंने औरंगजेब से बचा कर रखा था। लेकिन खजाने के साथ जुड़ा है एक भयानक शाप। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार उस कमरे की रक्षा एक प्राचीन रक्षक करता है। कहा जाता है कि कमरे के अंदर हीरों का भंडार इस तरह सजाया गया है कि वो एक खास ऊर्जा चक्र पैदा करता है। जो भी उस ऊर्जा को भंग करने की कोशिश करता है उसका दिमाग शून्य हो जाता है। कहा जाता है कि आज भी रात के वक्त उस बंद दीवार के पीछे से हीरो के आपस में टकराने जैसी आवाजें आती हैं। गोलकोंडा किला अपनी एकॉस्टिक्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। किले के मुख्य द्वार फतेह दरवाजे पर अगर आप ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर किले के सबसे ऊपरी हिस्से बाला हिसार में साफ सुनाई देती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीक सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थी। कहा जाता है कि उस गुप्त कमरे का दरवाजा किसी चाबी से नहीं बल्कि एक खास ध्वनि तरंग से खुलता था। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे सिर्फ राजा और उनके खास राजदार जानते थे। बताया जाता है कि वो पत्थर की दीवार दरअसल एक सोनिक लॉक हो सकती है जो आज के समय में खोल पाना नामुमकिन है। आज भी जो पर्यटक या कर्मचारी उस सील किए गए इलाके के पास जाते हैं वो एक अजीब से भारीपन का अनुभव करते हैं। एक पूर्व गार्ड ने बताया कि उसने उस दीवार के पास तापमान में अचानक गिरावट महसूस की जबकि बाहर चिलचिलाती धूप थी। कहा जाता है कि कुछ आधुनिक रिसर्चर्स ने वहां ईएमएफ रीडर्स का इस्तेमाल किया था जिसमें सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी जैसे कि दीवार के पीछे कोई बहुत बड़ा पावर सोर्स हो। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस गलियारे में पुरानी फारसी भाषा में फुसफुसाहटें सुनी हैं। वर्तमान में
भारतीय पुरातत्व विभाग ने उस हिस्से को पूरी तरह से बंद कर रखा है। वहां किसी भी प्रकार की खुदाई या रिसर्च की अनुमति नहीं है। सरकारी तौर पर इसे खतरनाक और असुरक्षित ढांचा कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कमजोर पत्थर हैं या सरकार भी उस अनजानी शक्ति से डरती है। वहां कोई बोर्ड नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है। गोलकोंडा का वो गुप्त कमरा आज भी एक ब्लैक होल की तरह है जो अपने भीतर सदियों का इतिहास दबाए बैठा है। तो गोलकोंडा का वो गुप्त कमरा क्या है? क्या वो भारत के गौरवशाली इतिहास का कोई गुमनाम पन्ना है या फिर कोई ऐसा राज जिसे इंसानों से दूर ही रहना चाहिए? विज्ञान इसे डेड एंड कहता है, लेकिन विश्वास इसे एक जिंदा रहस्य। क्या आप चाहते हैं कि हम गोलकोंडा की उन अंधेरी गुफाओं में जाकर एक लाइव इन्वेस्टिगेशन करें? क्या आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जो इतिहास की किताबों से गायब है? अभी कमेंट में बताएं। क्या उस कमरे में खजाना हो सकता है या कोई रूहानी पहरा? द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे गुजरात के एक वीरान इलाके में स्थित वो शापित कुआं जिसकी गहराई में पानी नहीं बल्कि पागलपन का राज छिपा है। सदियों पुराना ये कुआं आज भी स्थानीय लोगों के लिए एक खौफनाक पहेली है। कहा जाता है कि जो भी इस कुएं के पानी को छूता है या इसकी गहराई में झांकने की हिम्मत करता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आखिर क्या इस पानी का जहरीला सच? क्या ये किसी प्राचीन तांत्रिक का दिया हुआ शाप है या जमीन के नीचे दफन कोई और रहस्य? जरूर देखिएगा। विज्ञान और अंधविश्वास के बीच उलझी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट सिर्फ द साइलेंस फाइल्स पर। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गई, दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर। हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।